हालेलुया, खुदाम की तारीफ़ हो। मैं खुदा का खादम तमाम मसीही कौम से मुखातब हूँ। अज़ीज़ों, आप जानते हो कि आजकल मुक़द्दसा माँ का मरियम बात का मेला आने वाला है और तमाम लोग जो हैं जो जाने वाले हैं बड़ी तैयारियों में हैं। तो मैं बड़े दिनों से दुआ रोज़े में ठहरा हुआ था, तो खुदा ने मेरी एक रहनुमाई की। खुदा ने मुझे कुछ दिखाया कि इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि मेले में बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं या वहाँ पर मौजूद है, नौजवान लोगों की हलाकतें मैंने देखी। खुदा ने मुझ पर ज़ाहिर किया कि बहुत ज़्यादा नौजवान लोग मरेंगे। अज़ीज़ों, आप पहले भी जानते हो कि हर साल जब मेला आता है तो बहुत सारी ख़बरें आती हैं, मेले में जाने वाले लोगों का हादसा, आने वाले लोगों का हादसा, तो ऐसे बड़े सारे लोग मरते हैं। अज़ीज़ों, मैं आपसे मुखातब हूँ कि आपको बचना है। खुदा किसी की हिलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा चाहता है कि सबकी नौबत तौबा तक पहुँचे और सब लोग बच जाएं। इसलिए खुदा ने मेरी रहनुमाई की है और मैं आपसे मुखातब हूँ। क्यों खुदा गज़बनाक है? अगर आप मेले की बात करें तो खुदा के कलाम में खरूज की किताब के अंदर लिखा है कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त या सूरत ना बनाना, ना उनके आगे सजदा करना, ना उनकी इबादत करना। अज़ीज़ों, जब लोग खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं तो वहाँ पर मौत आती है। जैसे कि आप जानते हो, सदूम और मोरा में आग बरसी, नूह के ज़माना में पानी के वसीला से दुनिया हलाक हुई। आज क्यों हलाकतें होती हैं, क्यों हलाकतें होने वाली हैं? जब आप खुदा के कलाम को रद्द करते हो। खुदा के कलाम में बुत बनाना गुनाह है और किसी बुत या स्टैचू के आगे झुकना गुनाह है। इसलिए खुदा गज़बनाक है। खुदा नहीं चाहता कि मसीही लोग जो यीशु के खून के खरीदे हुए हैं वो बुतों के आगे झुकें, बुतों को सजदा करें। खुदा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है। अगर आप मेले के अंदर जा चुके हैं, पहले आपने मेला देखा है, तो वहाँ पर आप अपने ज़हन को हाजिर करके सोचें, जो कुछ मेले के अंदर आप देख रहे हो क्या वो आपको खुदा की इबादत लगता है? क्या उन कामों से आप देखते हो ढोल बज रहे हैं, बड़ी बड़ी किस्मों के डांस वहाँ पर हो रहे हैं, तो नशा वहाँ पर हो रहा है और बड़ी सारी हरकत जो वहाँ पर आप देखते हो, क्या उनको देखकर आप दिल से कह सकते हो कि ये एक मुक़द्दस जगह पर हम मौजूद हैं या हम एक इबादत वाली जगह पर मौजूद हैं? आप उन कामों को देखो और फिर बोलो क्या ये वहाँ पर जाना दुरुस्त है, वहाँ पर जाना ठीक है? आपका अपना ज़मीर कहेगा वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। तो अगर आप खुदा के कलाम पर गौर करो, अगर आप इसको भी छोड़ो, आप जाने वाले लोगों के जो है वो अंदाज देखो, कैसे वो जा रहे हैं, रास्तों में ढोल बजा रहे हैं, रास्तों में वो डांस कर रहे हैं, रास्तों में उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तो क्या जाने के अंदाज से पता चलता है कि ये वाकई किसी मुक़द्दस जगह पर जा रहे हैं? खुदावंद के कलाम में तो लिखा है कि जब तू खुदा के घर को जाते है तो संजीदगी से कदम रख। संजीदगी का मतलब अदब व अदाब के साथ, रूहानी पकीज़गी के साथ, बड़ी आज़ी के साथ। तो आप जाने का अंदाज देखो कि आपको लगता है ये खुदा के घर की तरफ जा रहे हैं। खुदा अजीज़ों मना करता है ऐसे कामों से। खुदा के कलाम में बुत बनाना मना है। बुत है, स्टैचू बुत है, स्टैचू इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में इसका बुत ही है। सो बाइबल कहती है बुत परस्त खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। क्या आपका ज़मीर कहता है कि एक स्टैचू होना चाहिए? ठीक है, आप धोखा खाते हो जब आपको ये कहा जाता है ये तो माँ की याद है। अजीज़ों, माँ मुक़द्दस है, पाक है, ज़िंदा है, वो काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम है, वो ज़िंदा है और वो आसमान पर मौजूद है। उसका बुत बनाना जायज़ नहीं है। बुत मना है और बुत बनाना गुनाह है। और आगे लिखा है तू उनके आगे सजदा ना करना। बड़े सारे लोग कहते हैं हम सजदा नहीं करते। आप ना करते होंगे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनका ज़िम्मेवार कौन है? अगर कोई ना बनाता तो वो लोग ना सजदा करते हैं। जिन्होंने बुत बनाया है ये लोग नाफरमान हैं, ये लोग खुदा के कलाम के मुखालफ चल रहे हैं, खुदा के कलाम की तहीन हो रही है। अगर वो ना बनाते तो लोग जाकर सजदा ना करते। आप जानते हो इबादत सिर्फ जिंदा खुदा की है, तो क्या लोग उस बुत के आगे खड़े होकर दुआएं नहीं कर रहे, उसकी इबादत नहीं कर रहे? खुदा के कलाम में लिखा है ना उनको सजदा करना, ना उनकी इबादत करना। तो अज़ीज़ों, बुत बनाने से गलती शुरू होती है और उस गलती में कितने लोग फंसते हैं? वो जाते हैं, जाकर सजदा करते हैं, जाकर उनके आगे दुआएं करते हैं। ये सारा कुछ गुनाह है, ये गलत है और खुदा गज़बनाक है। और आप देखते हो लोग रींग कर जा रहे हैं। ये कौन सी इबादत है? आप रींग रहे हो, पेट के बल जा रहे हो, ये कौन सी इबादत है? आप खुद सोचो क्या ये इबादत है? फिर आप ये कह देंगे हम तो ऐसा नहीं करते, आप तो नहीं कर रहे हो। ये कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? इनका ज़िम्मेवार कौन है? किन्होंने इनके लिए दरवाज़ा खोला है कि ये पेट के बल रेंगे? वहाँ पर आप मेले में देखो ढोल बज रहे हैं, उल्टे सीधे डांस हो रहे हैं, वहाँ पर कैसी हरकतें हो रही हैं, आप सब कुछ देख रहे हो, जान रहे हो। जब भी आप किसी से शख्सी तौर पर मिलते हो, पूछते हो, कहते हैं हाँ वहाँ पर जो हो रहा है वो गलत है।
سو عزیزو بے شک عبادت بھی ہے، عبادت کو کوئی غلط نہیں کہتا، مقدسہ ماں عزت رسپیکٹ کے قابل ہے، وہ مبارک ہے، میں بھی مبارک کہتا ہوں، لیکن ہم کس چیز کو غلط کہہ رہے ہیں؟ پیٹ کے بل رینگنا، بت کے آگے سجدہ کرنا، بت کی پرستش کرنا اور وہاں پر ایسے انداز کے ساتھ جانا، یہ سارا کچھ غلط ہے عزیزو۔ خدا غضبناک ہے، خدا منع کرتا ہے، سو منع ہو جائیں عزیزو۔ آپ یسوع کے لہو سے دھلے لوگ ہیں، خدا آپ کو زندگی دینا چاہتا ہے۔ پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بڑے سارے نوجوان جو ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں، خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ مہربانی کر کے رک جائیں، عبادتیں کریں، پرستش کریں، دعا کریں اور اپنے حلیے کو بہتر کریں اور ہوش کریں۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اس لیے سلیپ پر اس نے آپ کے لیے جان دی۔ گاڈ بلیس یو آل۔